साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, स्वागत है आप सभी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। साध संगत जी, दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है कि इस कहानी को सुनकर आप कभी अभिमान नहीं करेंगे। अभिमानी व्यक्ति का सिर हमेशा ही झुका होता है। तो आओ चलो जानते हैं इस कहानी में कि किस प्रकार अभिमानी व्यक्ति नीच होता है। एक बार की बात है साथ संगत जी, दक्षिण भारत में एक संत हुआ करते थे। उनका नाम था थिरुवल्लुवर। कबीर जी की भांति थिरुवल्लुवर भी कपड़ा बुनने का काम करते थे। थिरुवल्लुवर महान संत थे। उनके दिल में सभी के लिए अगाध प्रेम था। वे सबसे प्यार करते थे। पूरे नगर में उनका नम्र स्वभाव प्रख्यात था। लोग उनके दर्शन करके स्वयं को धन्य माना करते थे। साथ संगत जी, लोग कहते थे कि सूरज भले ही पूर्व की बजाय पश्चिम में निकलना शुरू हो जाए, परंतु थिरुवल्लुवर को कभी क्रोध नहीं आ सकता। उसी शहर में एक बहुत धनी आदमी रहता था। साथ संगत, उसका एक पुत्र था जो कि बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। लोगों को सताना उसका स्वभाव बन गया था। वह अपने धन के अहंकार बस किसी को कुछ नहीं समझता था। हर किसी से उलझने में उसे बहुत ही आनंद आता था। उसकी तरह उसके दोस्त भी दुष्ट प्रवृत्ति के ही हो गए थे। वह सड़कों पर निकल आते और लोगों को तंग करते रहते थे। एक दिन जब वे सब थिरुवल्लुवर के मकान के सामने से गुजर रहे थे तो वह धनी पुत्र अचानक ही बोल उठा, ये किसका मकान है? उसके साथियों ने कहा कि यह इस शहर के बड़े संत थिरुवल्लुवर का घर है। वे बहुत ही नम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। पूरे शहर में यह बात मशहूर है कि उन्हें क्रोध नहीं आता है। उन्हें कोई भी क्रोध नहीं दिला सकता। वह धनी पुत्र कहने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी आदमी क्रोध से बचने का दावा नहीं कर सकता। लेकिन अब तक किसी ने कभी उन्हें क्रोध में नहीं देखा। उसके दोस्त ने कहा, चलो मैं देखता हूं। यह कहकर वह धनी पुत्र थिरुवल्लुवर के मकान के अंदर चले गए। उसने संत से कहा, हमें कोई चादर दिखाइए। संत जी ने एक सुंदर चादर उसे दिखा दी। चादर देखकर वे कहने लगे कि इसकी कीमत कितनी है? संत नम्रता पूर्वक बोले, 10 रुपए। उस धनी पुत्र ने चादर को बीच से चीरकर 2 टुकड़े कर दिए और दूसरे टुकड़े को दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत कितनी हुई? संत कहने लगे, 5 रुपए। फिर उसने उस बचे हुए भाग के भी 2 टुकड़े कर दिए और बोला, अब इसकी कीमत कितनी हुई? संत ने फिर से कहा और बड़े ही नम्र स्वभाव से बोले, 2.5 रुपए हुए। उसके साथी उसे रोकने लगे कि क्या करते हो तुम, परंतु वह रुका नहीं। उसने उस बचे हुए टुकड़े को भी चीर दिया और बोला, अब इसकी कीमत कितनी होगी? संत उसी तरह बोले नम्र स्वभाव में कि 1.25 रुपया हुआ। वह धनी पुत्र कपड़े को एक और फेंकता हुआ बोला, अब यह मेरे किसी काम का नहीं रहा, इसीलिए मैं इसे नहीं खरीदता। तो संत मुस्कुराकर बोले, भाई अब तो यह किसी के भी काम का नहीं रहा। संत को फिर भी नम्र अवस्था में देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वह गुस्से में बोला, आप इस पूरी चादर की कीमत मुझसे ले लीजिए। यह लीजिए 10 रुपए। संत उसी तरह बोले, हमारा माल तो बिका नहीं, फिर कीमत कैसी? वह युवक जैसे आसमान से गिरा हो। वह फूट फूट कर रोने लगा और संत के चरणों में गिर पड़ा। उसके सभी साथी हैरान हो गए। उनकी आंखों के सामने से जैसे पर्दा हट गया हो। अभी तक सबको उसने अपने धन से खरीद लिया था। यहाँ भी उसे आशा थी कि 10 रुपए देकर वह विजय भाव से चला आएगा। उसकी विजय होगी। वह 10 रुपए से उसे गुस्सा दिला देगा। परंतु यहाँ सामने वाले में लालच लेश मात्र भी नहीं था। उनके लिए तो धन और मिट्टी में कोई फर्क नहीं था।
इसीलिए धनी पुत्र चोट खाकर वापिस लौट गया। वह धनी पुत्र आत्म विभोर होकर बोला, कितना अंतर है आप में और मुझ में। आप कितने महान हैं और मैं कितना नीच हूं। संत ने उसे चरणों से उठाकर गले से लगा लिया और बोले, लेकिन अब अंतर कहाँ रहा। उन लोगों ने आज एक नया पाठ सीख लिया था। तो साथ संगत जी, इसीलिए हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमानी का सर हमेशा नीचे ही झुका हुआ होता है। वे कितना भी धनवान हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी शक्तिशाली हो, यदि अहंकार आ जाए तो मिट्टी के बराबर ही होता है, एक चींटी के बराबर ही होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। इसीलिए अभिमान नहीं करना है। इंसानों की नज़रों में तो उस व्यक्ति की कीमत होती ही नहीं, परंतु सबसे बड़ी बात कि भगवान की नज़रों में भी उसकी कीमत नहीं होती। ना ही उसे भगवान अपना पाते हैं और ना ही ये समाज अपना पाता है, इसीलिए धक्के खाते हैं फिर बाद में। इसीलिए साथ संगत जी, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। हमारे संत महापुरुष अपने वचनों में कहते भी हैं साथ संगत जी कि आदमी बुलबुल है पानी का, ना कर मान जवानी का, कि इस जिंदगी का क्या भरोसा कब क्या हो जाए। आदमी तो एक पानी के बुलबुले के जैसा है, न जाने कब फट जाए। इसीलिए साथ संगत जी, हमें अभिमान नहीं करना है। यदि हम अभिमान करेंगे तो सबसे पहले नीचे गिरेंगे। जैसे कि संत महापुरुष अपने विचारों में उदाहरण देते हैं कि एक पेड़ होता है, देवदास का पेड़। वे सबसे ऊंचा पेड़ होता है, एकदम सीधा पेड़ होता है। उसे बहुत अभिमान होता है अपने ऊपर कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, सबसे लंबा हूँ, सबसे बड़ा हूँ। झुकता कभी नहीं है वो, क्योंकि उसकी आदत ही नहीं है ऐसी। और एक पेड़ होता है फलदार पेड़, जो कि हमेशा झुक कर रहता है। इसीलिए साथ संगत जी, एक बार बहुत बड़ा तूफान आता है और ऐसे ही तूफान में जो बड़ा देवदास का पेड़ होता है वो जड़ से ही उखड़ करके गिर जाता है, और जो एक फलदार पेड़ होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे के वैसा ही खड़ा रहता है। तो इस पर फलदार पेड़ उससे कहता है कि देख, तुझे तो बहुत अभिमान था तेरे ऊंचे होने पर, अब कहाँ गया तेरा अभिमान। इससे अच्छा तो हम ही हैं, छोटे हैं मगर कम से कम झुके हुए तो हैं। झुके हुए रहेंगे तो इस परम पिता परमात्मा की रजा में रहेंगे, और यदि तुम्हारे जैसे खड़े सीधे रहेंगे तो फिर ये तो होना ही था। इसी प्रकार उस पेड़ को, देवदास के पेड़ को शर्म आ जाती है और कहने लगता है, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करने लगता है कि हे परमपिता परमात्मा, यदि आप मुझे बनाना चाहते हैं तो फलदार पेड़ बनाना, ताकि मैं लोगों को अच्छा लगूं, लोग मेरे फल खाएं, मैं झुका हुआ रहूं, मुझे भी झुके हुए होने का एहसास हो कि कैसे झुक करके रहते हैं। इसीलिए साथ संगत जी, हमें अभिमान नहीं करना है। अभिमान करेंगे तो सबसे पहले उखड़ जाएंगे, और नर्म रहेंगे तो इस परम पिता परमात्मा के प्यारे बन करके रहेंगे। इसीलिए साथ संगत जी, अब आप जी को चुनना है कि आपको कैसे बनना है। और साथ संगत जी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप जी क्या बनना चाहते हैं। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ मैं आप जी के सामने डेली लेकर के आती रहती हूँ। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।